और लारिजानी की मौत के बाद ईरान ने कल की रात इजराइल के लिए कयामत की रात बना दी। कल पूरी रात इजराइल के आसमान से शोले गरजते रहे। पूरी रात इजराइल के आसमान ईरानी मिसाइलों से गरजते रहे। कंप्लीट ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान ने अली लारिजानी की मौत का बदला इजराइल पर रात भर क्लस्टर बम बरसा कर लिया। ऐसा हमला किया कि इजराइल दहल गया। आसमान से एक साथ गिरते बम देखकर रूह कांप गई। क्योंकि ये बम जहां गिरे वहां कुछ नहीं बचा। ईरान की ओर से दागे गए कुछ क्लस्टर बम न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में भी कैद हुए। न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता रिफत अब्दुल्लाह ने ये तस्वीरें जान पर खेलकर लोगों तक पहुंचाई। तीन बार अटैक किया गया। बताया जा रहा है कि क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये आप देखिए कि किस तरीके से क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल हो रहा है। ये देखिए, ऐसा लगता है कि मेरे सर के ऊपर से ही जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आपकी एक बॉम्ब जो है वो जब गिरता है तो उसके बाद वो काफी सारा स्कैटर होता है, काफी छोटे छोटे बॉम्ब्स में वो तब्दील हो जाता है। और हम देख पा रहे हैं एक तो सीधे जा रहा है। ये मिसाइल देखिए, ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बीच तेल अवीव रात भर सायरन की आवाज से गूंजता रहा, क्योंकि ईरान वहां आसमान से मौत बरसा रहा था। ईरान ने तेल अवीव पर जो हमले किए उसमें 2 लोगों की मौत की खबर आई। यानी ईरान खून का बदला खून से ले रहा है। इजराइल उसके कमांडर मार रहा है तो बदले में ईरान इजराइल के आम लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। दिन हो या रात उसकी मिसाइलें आग उगल रही हैं। इजराइल पर मिसाइल अटैक और क्लस्टर बम गिरने की एक दो नहीं कई तस्वीरें आई, क्योंकि ईरान रुका ही नहीं, वो बदला लेता रहा। ईरान की तरफ से फिर से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया। आप देख सकते हैं 3:35 हुए हैं और आज 17 मार्च है। और लगातार ये देख सकते हैं आप 3:35 हुए हैं, 17 मार्च है और अभी तक 4 बार रात के दौरान जो है मिसाइल अटैक किए गए हैं। सायरन फिर से बज गया है। लोग जा रहे हैं शेल्टर में। अब देखना होगा कि किस और जो है अटैक होगा। ये बार बार अटैक हो रहे हैं ईरान की तरफ से। ये आप देख सकते हैं, ये मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया आज 17 मार्च है और आप देख सकते हैं कि ये मिसाइल है और ऐसा लगता है कि काफी सारे बॉम्ब जो है इससे निकल रहे हैं। जो क्लस्टर बॉम्ब की बात की जा रही है, अभी शायद जोरदार धमाके होंगे। आज 17 मार्च है और रात के बजे हैं 3:39 और अभी ईरान की तरफ से फिर से मिसाइल अटैक किया गया। अभी तक रात के दौरान 4 बार ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए। बार बार हम देख रहे हैं आसमान में धमाके हो रहे हैं और लोग जो हैं वो शेल्टर में जा रहे हैं। यानी ईरान की तरफ से लगातार अटैक्स का सिलसिला जारी है। हालांकि इसराइल और यूएस दावा कर रहे थे कि ईरान की तरफ से मिसाइल लॉन्च करने की कैपेबिलिटी कम हो गई है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है अटैक्स की वो ईरान की तरफ से बढ़ा दी गई है। आज रात के दौरान 4 बार अटैक हुए। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 9 बार मिसाइल अटैक्स लॉन्च किए ईरान ने और बार बार यहाँ पे धमाके हो रहे हैं। काफ़ी जगहों पे नुकसान
तो इधर ईरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ जारी जंग में अपना एक और बड़ा लीडर गंवा दिया है। कल पहले अमेरिका और इजराइल की तरफ से दावा हुआ, लेकिन बाद में ईरान ने भी अपने टॉप सिक्योरिटी बॉल अली लारिजानी के मारे जाने की पुष्टि कर दी। साथ ही ईरान ने लारिजानी की मौत का बदला लेने की भी कसम खा ली है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने शोक संदेश में लारिजानी को एक कीमती और महान व्यक्ति बताया। तो उन्होंने कहा कि लारिजानी के इस्लामिक रिपब्लिक के दौर में कई अहम भूमिकाओं में काम किए। अमेरिका और इजराइल के जिस दावे को लेकर दुनिया भर की मीडिया में चर्चा होती रही, उसे अब ईरान ने भी स्वीकार कर लिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी के मौत के दावों की पुष्टि कर दी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि लारिजानी की हत्या से ईरान की सरकार को कोई झटका नहीं लगेगा। अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका और इजराइल अभी तक क्यों नहीं समझ पाए कि ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक एक मजबूत राजनीतिक ढांचे वाली व्यवस्था है, जिसमें स्थापित राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाएं मौजूद हैं। किसी एक व्यक्ति की मौजूदगी या गैर मौजूदगी इस ढांचे को प्रभावित नहीं करती। वहीं IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी लारिजानी की मौत की खबर के बारे में जानकारी दी है। लारिजानी पर उस वक्त इजराइल ने हवाई हमला किया जब वो अपनी बेटी से मिलने परदिस इलाके में गए थे। वो अपने बेटे और बॉडीगार्ड्स के साथ अपनी बेटी के घर पर मौजूद थे। तभी इजराइल की मिसाइलों ने ऐसा जबरदस्त हमला किया कि पूरी इमारत ढेर हो गई। हमले में अली लारिजानी के साथ साथ उनके बेटे मोर्तजा लारिजानी, उनके डिप्टी अली रेजा बायात और उनके कई बॉडीगार्ड्स मारे गए हैं। इससे पहले ट्रंप और नेतन्याहू ने लारिजानी की मौत का दावा करते हुए कहा था कि ईरान का टॉप ऑफिसर लारिजानी ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या का जिम्मेदार था। The top person was, they say, a lot of people say their actual top was killed yesterday, along with somebody else who was responsible for the killing. The man that was responsible for the killing of 32,000 people over the last 2 weeks, he was in charge of the killing of protesters. It's an evil group. I mean, they've killed much more than 32,000 people. And the man who was responsible for that was also killed yesterday. הבוקר חיסלנו את עלי לאריג'אני. עלי לאריג'אני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. उधर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अली लारिजानी की मौत का बदला लेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने शोक संदेश में लारिजानी को कीमती और महान व्यक्ति बताया। वहीं IRGC के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर सैयद माजिद मौसवी ने ये कहकर चेतावनी दी कि अब दुश्मन का आसमान देखने लायक होगा।